भक्त, मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म, क्या ऐसा विचार सहायक है? महर्षि, मैं हूँ वह मैं हूँ ईश्वर है। मैं ईश्वर हूँ ऐसा विचार नहीं। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए। जानो कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा कहा गया है। सोचो कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा नहीं। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने जैसी है। आप कहते हैं मैंने शरीर, आत्मा और मेरी सब चीजें ईश्वर को अर्पण कर दी। क्या ये सब चीजें आपकी थी जो आप इनको समर्पित करें? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब चीजें मेरी हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया है ये सब आपकी है। अब मैं कभी भी ये मेरी हैं ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूंगा। यह जानना कि ईश्वर अथवा आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है तथा मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है अर्थात ईश्वर का ही अस्तित्व है, ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्त, चूंकि हम दुनियावी मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शौक रहता है और नहीं जानते कि इससे किस प्रकार छूटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम क्या करें? महर्षि, ईश्वर में विश्वास रखिए। भक्त, हम आत्मसमर्पण करते हैं तब भी कोई सहायता नहीं मिलती। महर्षि, हाँ, यदि आपने आत्मसमर्पण किया है तो आपको अवश्य ईश्वर इच्छानुसार जीना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती है। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा पैदा करता है। भक्त, लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते। हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते। इसका अर्थ यह है कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसा आप कहते हैं, आपको केवल ईश्वर में ही श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए और यह उसकी इच्छा पर छोड़िए कि वह प्रकट हो या अदृश्य रहे। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप उसे आप जैसा कहें, ऐसा करने को कहे, तो यह आत्मसमर्पण नहीं, आज्ञा हुई। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्मसमर्पण किया है। वह जानता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। वह सब पूर्णतया उस पर छोड़ दीजिए। सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है। आपकी सब चिंताएं उसकी है। यही आत्मसमर्पण भक्ति है। अथवा तलाश कीजिए कि चिंताएं किसकी है, ये प्रश्न किसे होते हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मनिष्ठ होकर रहिए। इन दो में से एक मार्ग साधक के लिए खुला है। भक्त, ऐसा आत्मसमर्पण संभव है? महर्षि, हाँ, प्रारंभ में कुछ आत्मसमर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण सबके लिए निश्चित रूप से संभव है। समय पर वहीं पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है। ठीक है, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है, आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्मसमर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्त, केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? महर्षि, मनुष्य आत्मसमर्पण करे यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारण के हवाले कर देना। एक काल्पनिक भ्रम में ना रहिए कि यह मूल कारण आपके बाहर रहा कोई ईश्वर है।
आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको उसके मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए।